कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। भाव के अनुसार कर्म की संज्ञा होती है। भाव के बदल जाने पर संज्ञा, कर्म संज्ञा भी बदल जाती है। सात्विक मनुष्य का यदि भाव तामसी है तो उस समय वो जो कर्म करेगा वो भी तामसी हो जाएगा। कोई देवी देवताओं की उपासना इसलिए करता है कि परिवार में सुख शांति बहाल हो जाए, समृद्धि आ जाए, तो ये उपासना राजस होगी। परंतु वही उपासना यदि दूसरे का नाश करने के लिए या दूसरे का नाश करने के लिए की जाती है तो वो तामसी हो जाएगी। जिस कर्ता में आसक्ति ममता का सर्वथा अभाव है तो उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया अकर्म हो जाती है। तात्पर्य ये है कि क्रिया के स्वरूप मात्र से उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों का कहना है कि बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जिस क्रिया को कोई कर्म कह रहा है वो कर्म भी हो सकती है, अकर्म भी हो सकती है और विकर्म भी हो सकती है। कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। कर्म योग कर्म नहीं, सेवा है। इस कर्म योग में सेवा और त्याग की ही मुख्यता है। सेवा और त्याग में विवेक की प्रधानता है। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में मुझे बड़ी कठिन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। अंतःकरण के भाव के अनुसार कर्म के 3 भेद होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करना कर्म कहलाता है, परंतु फलेच्छा से रहित होकर, आसक्ति और ममता से रहित होकर दूसरों के हित में किया हुआ कार्य अकर्म हो जाता है। जो शास्त्र निषिद्ध कार्य है अथवा शास्त्र विहित कार्य भी जब दूसरों को दुख देने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जब किया जाता है तो वो विकर्म हो जाता है। विकर्म में कामना ही हेतु है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है कि कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए हम उनमें निर्लिप्त रहें, अपने लिए उनमें कुछ भी ना चाहना। अमुक कर्म मैंने किया है इसलिए इसका फल मुझे मिलना चाहिए, इस भाव से किया हुआ कार्य मनुष्य को बांधता है। जीव का जन्म पिछले कर्मों के अनुसार होता है, पिछले कर्मों के अनुबंध से होता है। जिस परिवार में वो जन्म लेता है उस परिवार के लोगों से उसका पुराना हिसाब किताब बाकी रहता है। किसी का ऋण चुकाना होता है तो किसी से ऋण वसूल करना रहता है। यह लेन देन का व्यापार जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना कोई जन्म मरण से छुटकारा पा ही नहीं सकता है।
इसको बंद करने का उपाय क्या है? जैसे ये इसी प्रकार है, जैसे किसी को दुकान उठाना है तो उसे दो काम करने होंगे। जिसका देना है उसको दे दे, जिससे लेना है उससे या तो ले ले अथवा छोड़ दे। इसी प्रकार जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकारों का त्याग कर दें और जिनका हमारे पर अधिकार है उनकी सेवा आरंभ कर दें। इससे पुराना ऋण तो चुक जाएगा और नया ऋण चढ़ेगा नहीं।